Hello students, my name is Divya Shrivastava. I am your English teacher and today in English literature we will start a new fresh chapter, chapter third. Who is the strongest? Yes, ये आपका थर्ड चैप्टर है और आज इसको हम पढ़ने वाले हैं. मैंने आपको एक्सप्लेनेशन में ऑलरेडी बताया हुआ है कि दिस इज अ स्टोरी ऑफ अ क्लेवर रैबिट, एन एलिफेंट एंड अ व्हेल. ठीक है, ये एक मछली, व्हेल मछली है जो बहुत बड़ी है, और एक एलिफेंट हाथी और एक चालाक रैबिट की कहानी है ना. और इस स्टोरी का जो नेम है वो है आपका हु इज द स्ट्रॉन्गेस्ट, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन है. ठीक है, हु इज द स्ट्रॉन्गेस्ट. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. समरी में देखते हैं क्या है. Once a clever rabbit heard an interesting conversation of the elephant and the whale. एक बार की बात है, एक रैबिट था और जो रैबिट था वो वॉक कर रहा था बीच के पास में. बीच मतलब आपका होता है समुद्र का तट होता है, तो अलोंग द बीच वो टहल रहा था, वॉक कर रहा था. तभी उसने क्या सुना, एक कॉन्वर्सेशन सुना, एक बातचीत सुनी. किसके बीच में बातचीत हो रही थी? वो एलिफेंट और व्हेल के बीच में. एलिफेंट का नाम यहाँ पे मतलब हाथी ही है और रैबिट का नाम यहाँ पे खरगोश है और व्हेल का नाम, हमारी जो मछली उसका नाम विभूति है. ठीक है, तो इन तीनों के बीच में एलिफेंट और व्हेल के बीच में बातचीत हो रही थी जिसको उसने सुना और सुनने के बाद खरगोश वहां पे रुक गया. उनकी बातचीत को सुनने के लिए वो वहां पे रुक गया. अब उसको ये जानना था कि वो क्या बात कर रहे हैं. राइट, दे वर हार्टी कॉन्वर्सेशन अबाउट हु वाज द स्ट्रॉन्गेस्ट. ठीक है, तो वो क्या बात कर रहे थे, उनकी जो बातचीत थी व्हेल की और एलिफेंट की, वो बहुत ज्यादा अपने एक दूसरे से दिल की बात कर रहे थे. एक हार्दिक मतलब बातें हो रही थी, शेयर हो रही थी. और बातें किस बारे में थी कि हु इज द स्ट्रॉन्गेस्ट, सबसे ज्यादा मजबूत कौन है. ठीक है, हमारे अर्थ पे या हमारे लैंड पे सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट एनिमल कौन है, इस बारे में वो एक दूसरे से बात कर रहे थे. They flattered each other and thought to rule over all the animals, birds and fish on the earth. तो वो क्या कर रहे थे, वो एक दूसरे की बड़ाई कर रहे थे. जैसे हाथी ने बोला, उसको बोला, व्हेल को बोला माय डियर फिश, माय डियर व्हेल सिस्टर, उसको बोला कि यू आर सो ब्यूटीफुल, तुम बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल हो, यू आर द स्ट्रॉन्गेस्ट, यू आर द लार्जेस्ट. व्हेल मछली बहुत बड़ी होती है समुद्र में, तो उसने बोला कि तुम सी में मतलब समुद्र में सबसे बड़ी, सबसे महान और बहुत ही खूबसूरत एक क्रिएचर हो. क्रिएचर मतलब जीव है ना, एक समुद्र की सबसे खूबसूरत, सबसे बड़ी, सबसे मजबूत तुम एक क्रिएचर हो. अब ये सुनने के बाद क्या हो गया, जो हमारी व्हेल थी उससे वो काफी प्लीज्ड हो गई, काफी खुश हो गई, वो फ्लैटर्ड हो गई. और उसके बाद उसने तुरंत ही रिप्लाई दिया. क्या रिप्लाई दिया कि माय डियर ब्रदर, उसने हाथी को बोला माय डियर ब्रदर यू आर ऑल्सो, मतलब तुम भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, बहुत ज्यादा लार्जेस्ट हो, बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल हो. ठीक है, क्योंकि उसने उसकी तारीफ करी, फिर उसने व्हेल ने एलिफेंट की तारीफ करी कि एलिफेंट ब्रदर यू आर ऑल्सो द लार्जेस्ट, स्ट्रॉन्गेस्ट एंड मोस्ट ब्यूटीफुल एनिमल. ठीक है, ऑन द लैंड, तुम भी जमीन के सबसे अच्छे. क्योंकि एनिमल जो होते हैं, हाथी होते हैं, वो लैंड पे रहते हैं, जमीन पे रहते हैं. जो मछली वाले होते हैं, मछली है क्रिएचर जो समुद्री है, सी वाले, वो सी में रहते हैं. ठीक है, तो उसने बोला लैंड पे, जमीन पे तुम सबसे ज्यादा बड़े, सबसे ज्यादा विशाल, ताकतवर और खूबसूरत जानवर हो. एक दूसरे की वो बड़ाई कर रहे थे, एक दूसरे की वो प्रशंसा कर रहे थे. ठीक है, रैबिट डिसाइडेड, और उन्होंने क्या बाद में उन्होंने क्या सोचा कि दे फ्लैटर्ड ईच अदर, एक दूसरे की उन्होंने बड़ाई करी. एंड थॉट टू रूल ओवर द ऑल द एनिमल्स, बर्ड्स एंड फिश ऑन द अर्थ. उन्होंने सोचा कि जब हम इतने स्ट्रॉन्ग हैं तो हम और एनिमल्स पे शासन कर सकते हैं, राज कर सकते हैं. जैसे जंगल में राजा राज करता है, जंगल में शेर राजा होता है, शेर राज करता है, वैसे उन्होंने बोला कि हम जब इतने स्ट्रॉन्ग हैं, हम जब इतने समझदार हैं, तो हम और जानवरों पे और एनिमल्स पे, बर्ड पे, फिश पे, सब जगह हम सब पे शासन कर सकते हैं, रूल कर सकते हैं. ठीक है, रूल मतलब होता है शासन करना, राज करना. तो हाथी ने क्या बोला, फिश से क्या बोलेगी कि तुम जितने समुद्री जीव जंतु हैं, ठीक है, जितने भी सी क्रिएचर्स हैं, तुम उनपे राज करो, तुम उनपे तुम रूल ओवर करो. और जितने लैंड पे हैं, जितने जमीन पे रहते हैं, मैं उनपे करूंगा, है ना, मैं उनपे करना चाहिए. क्यों? क्योंकि वी आर द ग्रेटेस्ट, क्योंकि हम बहुत ही ज्यादा महान हैं, हम बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं. तो ये व्हेल और हाथी की बातचीत चल रही, जिसको कौन सुनना था? रैबिट. और वो रैबिट कैसा था? बहुत ही क्लेवर, क्लेवर मतलब चालाक, बहुत ही चालाक
रैबिट था, वो बहुत समझदार था, ठीक है। रैबिट डिसाइडेड टू प्ले अ ट्रिक ऑन दीज टू ग्रेट बीस्ट, देन ही द क्लेवर रैबिट कॉम्प्लीमेंटेड देम वन बाय वन एंड आस्क्ड फॉर अ स्मॉल फेवर। ये जानते हुए कि रैबिट को बात पता थी कि उसको पता था कि मैं इन दोनों से कहीं ज्यादा दोगुना समझदार, ठीक है। हाथी है, हाथी का बहुत बड़ा शरीर होता है, मछली है, मछली बहुत बड़ी शरीर की थी वेल की, लेकिन उसको पता था कि इन लोग के जो ब्रेन्स हैं वो बहुत ज्यादा स्मॉल है, बहुत ही ज्यादा छोटे दिमाग है इनका शरीर में भी, दे हैड अ बिग बॉडी बट स्मॉल ब्रेन्स, इनके जो दिमाग है वो बहुत ही ज्यादा छोटे हैं। तो ये जानने के बावजूद, लेकिन उनको रियलाइज कराना था, इसलिए उनके साथ उन्होंने एक चाल चली। किसने? रैबिट ने। क्या चाल चली? उसने डिसाइड किया कि इनके साथ में एक चाल चलूंगा जिससे उन लोगों को रियलाइज हो कि इनके दिमाग कितने छोटे हैं, ये कितने गलत है, ठीक है। तो क्या हुआ, सबसे पहले जो रैबिट था वो एलिफेंट के पास गया, हाथी के पास गया, रास्ते में उसको दिख गया जंगल में, और हाथी से बोलता है कि हेलो हाथी, हेलो, हाथी को बोलता है हेलो, और यू आर द मोस्ट पावरफुल, वेरी स्ट्रॉन्गेस्ट एंड यू आर मोस्ट ब्यूटीफुल एनिमल, जिसकी तारीफ करता है, तुम बहुत ही ज्यादा मजबूत, बलवान, बहुत ही सुंदर एनिमल। तो ये सुन के बहुत ही ज्यादा वो खुश हो जाता है एलिफेंट। फिर रैबिट बोलता है मुझे आपसे एक छोटा सा एहसान चाहिए, आप ही मेरी मदद कर सकते हैं। तो ये सुन के एलिफेंट खुश हो जाता है और कहता है कि तुम बहुत ही ज्यादा समझदार हो जो तुम मेरे पास आए, मैं सच में बहुत ज्यादा स्ट्रांग हूँ, मैं सबसे ज्यादा, मैं ग्रेटेस्ट हूँ, आई एम द ग्रेटेस्ट, और ये अच्छी बात है कि तुम मेरे पास हेल्प लेने आए हो। अब बताओ व्हाट कैन आई डू फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ, मैं तुम्हारे लिए क्या मदद कर सकता हूँ। तो फिर रैबिट ने एक फेक स्टोरी, एक झूठी स्टोरी बताई कि मेरी एक फ्रेंड है काऊ, है ना, गाय दोस्त है, जो कि रेत में, सैंड में फंस गई है, ठीक है, वहां फंस गई है, और उसको मैं इतना इनफ, इतना बड़ा नहीं हूँ, इतना स्ट्रांग इनफ नहीं हूँ, मजबूत नहीं हूँ कि मैं उसको वहां से निकाल पाऊँ, है ना, उसको खींच पाऊँ। रैबिट वैसे भी छोटा सा होता है, उसको इतनी ताकत नहीं होती है। उसने वही बोला मैं वहां से उसको खींच नहीं सकता हूँ, तो उसमें मुझे आपकी हेल्प चाहिए। मैं हेल्प कैसे करूंगा कि एक रोप लूंगा मैं, और उस रोप का एक सिरा मैं आपसे बांध दूंगा और दूसरा सिरा मैं अपनी काऊ से बांध दूंगा, ठीक है, और आपको उसको खींचना है, पुल करना है। और आई हैव अ जंगल ड्रम, मेरे पास एक ढोल है, और जब मैं इसको प्ले करूंगा तो आप समझ जाना कि आपको उस रोप को अब पुल करना है, खींचना है। तो उसने एक बढ़िया सी कहानी बना के एलिफेंट को सुनाई, और एलिफेंट क्योंकि रैबिट का कॉम्प्लीमेंट लेके बहुत खुश हो गया, क्योंकि रैबिट ने उसकी तारीफ कर दी, तो वो उसकी हेल्प करने के लिए एग्री हो गया, तैयार हो गया कि ठीक है। रैबिट ने क्या किया, एक रोप ली, रोप का वन एंड उसने क्या किया, हाथी से बांध दिया, और दूसरा एंड उसने ऐसे छोड़ दिया। फिर उसने कहा कि आप वेट करो यहीं पे जब तक आपको ड्रम की आवाज सुनाई न पड़े, जब आपको ड्रम की आवाज सुनाई पड़ेगी तो आप उसको अपनी तरफ पुल करना। और बस इतना बता के वो भागा। अब किसकी तरफ भागेगा वो भागेगा वेल की तरफ, मछली की तरफ। यस, वहां गया, वहां पे जाके क्या देखता है कि जो वेल है वो बहुत ही ज्यादा बहुत ही सुंदर है ना, बहुत ही खूबसूरत है, और वो शी शोर पे, यानी कि वो समुद्र तट पे लेट के वो धूप सेक रही है, ठीक है, वो धूप सेक रही है, वो लेटी हुई है। तो वहां जाता है और बोलता है हेलो ब्यूटीफुल, और यू आर वेरी ब्यूटीफुल, यू आर वेरी स्लीक, आप बहुत ही स्मूथ हो, बहुत ही शाइनी हो, आप बहुत पावरफुल क्रिएचर हो इस समुद्र के। तो ये सुन के वो खुश हो जाती है, यस आई एम, मैं हूँ, और मैं हर दिन रहती हूँ, आई एम स्ट्रॉन्ग टुडे एंड एवरी डे, मैं हर दिन बहुत ही मजबूत और ऐसे ही रहती हूँ, बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। तो क्या बस मुझे आपकी थोड़ी सी हेल्प चाहिए। जो स्टोरी उसने उसको सुनाई थी एलिफेंट को, सेम स्टोरी उसने बताई किसको, वेल को, कि मेरी फ्रेंड है काऊ है, जो कि मड में, यानी कि मिट्टी में, कीचड़ में धस गई है, फंस गई है, और उसको वहां से निकालना है, और मैं बहुत ही छोटा हूँ, मैं उसको वहां से पुल आउट नहीं कर सकता। तो मैं एक रोप से आपको, आपकी टेल को, उसकी टेल बहुत ही मैसिव थी, बहुत बड़ी उसकी पूंछ थी, आपकी पूंछ से मैं बांध दूंगा और आप उसको अपनी तरफ खींचना ताकि वो वहां से बाहर आ सके। आप, क्योंकि वो भी बहुत ज्यादा फ्लैटर्ड हो गई थी, तो वो भी एग्री हो गई उसकी हेल्प करने के लिए, और उसने दूसरा जो रोप था, दूसरा एंड था, वो उसने उससे बांध दिया वेल से, ठीक है। अब वापस गया जंगल में जाके, और फिर क्या हुआ आगे, Rabbit tied one end of the rope around the whale's tail and
other end around the elephants and set them to pull hard. दोनों, एक रस्सी के दोनों हिस्से उसने एक एलिफेंट से और दूसरा वेल से बांध दिया, ठीक है। अब जाके उसको क्या करना था, केवल जंगल ड्रम बजाना था, उसको ड्रम बीट करना था। वो जाके उसने ड्रम बजाया, बूम बूम बूम, ठीक है। उसने जैसे ही ड्रम बजाया और ड्रम बजने की आवाज जैसे ही बूम बूम एलिफेंट और वेल के कानों में गई, दोनों लोग अपनी रस्सियों को अपनी तरफ खींचने लगे। इधर से एलिफेंट अपनी रोप खींच रहा है, इधर से वेल अपनी रोप खींच रही है, ठीक है। दोनों लोग खींच रहे हैं, वो सोच रहा है, और उन्होंने काफी देर ये किया, काफी देर वो लोग दूसरे से मतलब उसको ड्रैग कर रहे हैं, उसको काफी मतलब खींच रहे हैं, ठीक है। लेकिन काफी देर खींचने के बाद भी क्या हुआ कि वो मतलब वो कुछ हुआ नहीं, नथिंग हैपेंड, कुछ भी नहीं हुआ। तो एलिफेंट ने सोचा कि जरूर जो काऊ है वो काफी सैंड में अंदर घुस गई होगी, उसके नोज तक, उसके नेक तक आ गया होगा सैंड, वो निकल नहीं पा रही है। और सेम उसने वेल ने भी सोचा, ठीक है, कि काऊ भी फंस गई होगी कहीं पे, मड में फंस गई होगी और उसके नोज तक नेक तक आ गया मड, वो निकल नहीं पा रही। उन लोगों ने बहुत कोशिश करी, एक दूसरे को काफी टच किया, काफी ड्रैग किया, और आफ्टर दैट क्या हुआ, जो रस्सी थी वो क्या हो गई, टूट गई, है ना। क्या हुआ, आफ्टर द टग ऑफ वॉर द रोप स्नैप्ड एज द क्लेवर रैबिट बिगेन टू लाफ। काफी खींचातानी के बाद जो रस्सी थी वो टूट गई, और जैसे रस्सी टूटी तो अब जैसे रस्सी टूटी तो रस्सी उछल के ऐसे उड़ के आई और एलिफेंट के कान में लग गई, एलिफेंट के ईयर में लग गई, और वेल के भी लग गई, मछली के भी लग गई, और वो लोग कस के चिल्लाए आउच, क्योंकि उन लोग रस्सी टूटी वैसे झटके से टूटी है ना, सडन से, और वो जाके एक दूसरे के, एक दोनों के लग गई, कान में लग गई। तो काफी वो लोग, उन्होंने मतलब वो दे क्राइड आउच करके ऐसे वो लोग चिल्लाए, और जैसे ही वो चिल्लाए रैबिट बिगेन टू लाफ। अब जो हमारा खरगोश था वो हंसने लगा। क्यों हंसने लगा, क्योंकि उनका जो भ्रम था, उनका जो मिसअंडरस्टैंडिंग थी, उनको जो कंफ्यूजन थी कि वी आर द ग्रेटेस्ट, कि उनका भ्रम टूट गया, राइट। उन्होंने क्या पाया फिर, एज द क्लेवर रैबिट बिगेन टू लाफ दे रियलाइज दैट दे हैड बीन ट्रिक्ड, ठीक है। क्योंकि वो हंसने लगा तो उसकी आवाज इतनी तेज थी हंसने की कि वहां उसको जंगल में भी सुनाई पड़ रही थी और वहां समुद्र में भी वेल को सुनाई पड़ रही थी। किसकी आवाज, रैबिट की, ठीक है। रैबिट की हंसने की आवाज इतनी तेज थी कि उसको सुना जा सकता था जंगल में भी और समुद्र में भी। तो वेल और एलिफेंट दोनों समझ गए कि हमारे साथ चाल चली गई। वो समझ गए इस बात को कि रैबिट ने अपना दिमाग लगाया और हम दोनों को बेवकूफ बनाया और हमारे साथ एक चाल चली, ठीक है। और उन्होंने ये भी डिस्कवर किया, दे ऑल्सो डिस्कवर्ड दैट द रैबिट वॉज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ ऑल। अगर चतुराई की बात की जाए, क्लेवरनेस की बात की जाए, तो उन्होंने इस बात को भी समझ लिया, वेल ने और एलिफेंट ने, कि चतुराई में, क्लेवरनेस में सबसे ज्यादा कौन स्ट्रांग है, यहाँ पे रैबिट स्ट्रांग है, ठीक है। वही बात समझ रहे कि रैबिट ने हमें बेवकूफ बनाया है, हमारे साथ चाल चली है, और जैसे हम सोचते थे एज वी आर थिंकिंग कि हाँ वी आर द ग्रेटेस्ट, वी आर द स्ट्रॉन्गेस्ट, तो ये उसका भ्रम टूट गया उन दोनों का, और रैबिट उनके साथ ट्रिक चली जिससे वो दोनों हार गए। और उन्होंने इस बात का उनको बिलीव हुआ कि अगर सबसे ज्यादा जो स्ट्रांग है तो वो क्या है, रैबिट सबसे ज्यादा स्ट्रांग है, ठीक है। तो दिस स्टोरी, दिस ब्यूटीफुल स्टोरी ऑफ अ रैबिट, ऑफ अ क्लेवर रैबिट, whale and an elephant is completed here, and in next video we will start a new fresh chapter. Okay, thank you students.